नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल लीड टू नॉलेज और मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दो लाइंस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल क्या हुआ भुला दो वो था अतीत, कुछ तो लोग कहेंगे ये है जग की रीत। बहुत सहा अब कर हालातों को तू ढेर, स्वयं के अंदर झांक, तेरे अंदर भी है एक शेर। तेरा होगा जमाना बस जागने की है देर, प्रयास कर अंत में होगी तेरी ही जीत। कल क्या हुआ भुला दो वो था अतीत। हमने मेरे पिछली वीडियोस में इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ्स वाले फंक्शन को यूज करना सीखा था। आज हम इफ एरर वाले फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे। बड़ा मजेदार है और आपके बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स ले रखे हैं जिसमें सैलरी दे रखी है और बोनस का अमाउंट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है। किसको बोनस मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन एलिजिबल है बोनस के लिए, जो एलिजिबल है उसको कितनी अमाउंट मिले, जो नहीं एलिजिबल उसको नॉट एलिजिबल यहाँ पे शो हो जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में उसको बताया था जिसमें मैंने इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ्स वाले फॉर्मूला को यूज करना सिखाया था। अगर आपने किसी वजह से वो वीडियो मिस कर दी है तो टेंशन क्यों लेते हो, ऊपर आइकन पे जाओ, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और सारे फॉर्मूलाज लगाना सीखें। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी क्या चाहती हूँ, देखो इनकी सैलरी दे रखी है, बोनस का अमाउंट डिक्लेयर कर रखा है, अभी उसकी टोटल सैलरी कितनी आए वो यहाँ पे शो हो जाए। अब ऑफ कोर्स आपको टोटल तो निकालना आता ही है, तो चलिए टोटल निकालते हैं। सैलरी प्लस बोनस अमाउंट वो हमारी टोटल सैलरी बनेगी। यहाँ पे सूरज अग्रवाल की टोटल सैलरी निकालते हैं। H9 वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया टोटल सैलरी को और इक्वल टू का सिंबल दिया। यहाँ पे मैं सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ E9 को, और इसके बाद मैंने प्लस वाला सिंबल दिया। फिर यहाँ पे मैं बोनस अमाउंट वाले सेल को G9 को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ये देखो दोनों प्लस हो गए, तो एंटर कर रही हूँ मैं। एंटर करने के बाद इसने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जो इसका प्लस करने के बाद यहाँ पे आती है। तो आप सोच रहे होगे ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको आता ही है। तो अभी और सारे एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी देखते हैं, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग करके इसको नीचे तक लेके आ रही हूँ। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, बट ये क्या आ रहा है, ये तो एरर आ गई, ये तो गलत हो गया। जो सम होता है वो दो या दो से ज्यादा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसका सम होता है, लेकिन अगर इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक टेक्स्ट वैल्यू बीच में आ जाती है तो ये उसको एरर दे देता है, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू का हम लोग सम नहीं कर सकते। देखो जो सूरज अग्रवाल है इसकी वैल्यू तो सही आ रही है, इसको तो बोनस अमाउंट मिला के इसको टोटल सैलरी इतनी बन रही है, बट ये जो तुषार है इसकी सैलरी तो बनती है ना, इसकी सैलरी तो है, लेकिन ये बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए ना। तो ये जो एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ एरर का यूज करेंगे। हम लोग उसमें क्या करेंगे, अगर वो सम वाली वैल्यू नहीं उठाता, अगर वो बोनस की अमाउंट नहीं उठाता, तो वो जो मेन सैलरी है वो हमारी यहाँ से उठाए। तो मैं इन सबको हटा रही हूँ। हटाने के बाद अभी दोबारा फिर से चलती है। मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं IFERROR, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगी, इफ एरर लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी ये मांग रहा है वैल्यू। अब वैल्यू क्या देनी है, सिंपल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले सम किया है। सूरज अग्रवाल की ये सैलरी वाले सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे E9 को, प्लस मैंने किया G9 को, बोनस वाले को। तो ये तो सिंपल एक वैल्यू हो गई। ये इफ फंक्शन की तरह काम करेगा। उसमें भी क्या है, एक कंडीशन होती है कि अगर उसको वैल्यू ट्रू मिल जाती है तो रिजल्ट ट्रू वाला देगा, अगर नहीं मिलती तो वो फॉल्स वाला रिजल्ट दे देगा। बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं। इसको जो फर्स्ट वैल्यू अगर मैच कर जाती है तो उसको रिजल्ट दे देगा फर्स्ट वाला। अगर उसको वो वैल्यू मैच नहीं करती तो वैल्यू इफ एरर, तो उसमें क्या आए बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अगर इसको एक टेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है तो वो एरर देगा, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करें, सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं E9 को सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपने कोई वैल्यू अपनी तरफ से लिखनी है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में दोगे। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहती हूँ E9 की जगह पे, इस वाली जगह पे, तो मैं यहाँ पे स्पेस भी दे सकती हूँ इन्वर्टेड कोमा में, बट मुझे यहाँ पे सैलरी को लेके आना है तो मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ E9 को, राइट, और ब्रैकेट मैंने बंद किया। देखो दोबारा से मैं बता देती हूँ।
यहाँ पे क्या करना है आपने, ये मैंने जैसे सम किया, आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई और वैल्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखा E9 और G9, मतलब इसका जो सैलरी और मैं बोनस अमाउंट को सम कर दिया। अगर इसको दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाती है तो ये एग्जैक्टली उसको सम करके हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। और अगर इसको नहीं मिलती, एक इसको टेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है, तो मैंने उसके बाद क्या किया, कोमा लगाने के बाद ये जो मेन सैलरी है वो हमारी डिस्प्ले कर दे, यानी कि E9 वाला सेल जो डिस्प्ले कर दे। ओके, तो इसको मैं एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद आप देखोगे इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है जो पहले आ रही थी, है ना। तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके जाती हूँ, औरों की भी सैलरी देखते हैं। तो अभी इसने क्या किया, सबका देखो यहाँ पे सैलरी जो है डिस्प्ले कर दी, चाहे वो उसको बोनस मिला है चाहे उसको बोनस नहीं भी मिला। तो जैसे यहाँ पे इसने तुषार कपूर की जो मेन सैलरी है उसको इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि ये नॉट एलिजिबल था बोनस के लिए। मेन सैलरी तो उसकी आनी ही चाहिए ना। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कि कैसे इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना है। आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपने वैल्यूएबल व्यूज मुझे जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और साथ साथ लाइक बटन को भी हिट करना ना भूलिएगा। फिर से याद दिला दूं, अगर आप नहीं जुड़े हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।